आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिवाली मुबारक आप सभी को। ये दिवाली और आने वाली दिवालियाँ खुशी लेकर आएँ, खुशहाल बनाए आपके जीवन को और आप दिन रात दूनी तरक्की करते रहें। तो आज हम बात करेंगे दिवाली के कचरे की। सभी लोग हम साफ़ करते हैं अपने घरों में, सफ़ेदी कराते हैं, कूड़ा कचरा साफ़ कर देते हैं, पर मुझे लगता है कुछ कचरे रह जाते हैं जिनका हम जिक्र नहीं करता। आज मैं जिक्र करूंगा उन कचरों का जो हम साफ़ करना भूल जाते हैं। तो अच्छा मौका है आज, तो मुझे लगा कि दिवाली के दिन क्यों ना मैं भी आपके साथ मिलकर ये कचरे साफ़ करूं। तो पहला कचरा मेरी नज़र में आता है रिलेशंस में, सोशल रिलेशंस में। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस देते हैं, बहुत दुख देते हैं और मुश्किल हो जाता है उनके साथ गुजारा करना, लेकिन हम करते रहते हैं कि बना के रखनी है, दिखाने के लिए ही सही। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि हमें सबसे पहले ऐसा कचरा साफ़ करना चाहिए, ऐसे रिश्ते साफ़ करने चाहिए, चाहे वो इनेट रिलेशंस हों, चाहे वो एक्वायर्ड रिलेशंस हों, जो आपको दुख देते हैं। अगर हिम्मत है तो साफ़ कीजिए और अगर आप हिम्मत नहीं है तो आप उनको ढोते रहिए। तो पहला कचरा तो मेरी नज़र में ये है कि आप कचरे रिश्ते को साफ़ कर दीजिए और जो बचे खुचे 1 या 2 रिश्ते हैं उनको पानी दीजिए, खाद दीजिए, ग्रो कीजिए, ताकि वो आपके जीवन में खुशहाली लाएं और आप भी उनकी खुशहाली में उनके भागीदार बन सकें। और अगर आपको लगता है कि कचरा साफ़ करने के बाद आप अकेले रह जाएंगे, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है भीड़ में रहने की बजाय अकेले रहना ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है समय लगे, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और उसके बाद आपको एहसास होगा कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, जो करना है आपको करना है। तो ये हुआ पहला कचरा। दूसरा कचरा मेरी नज़र में हमारे अंदर ज़्यादा होता है। हम बाहर देखते रहते हैं लेकिन हमारे अंदर बहुत बड़ा कचरा रहता है, किसी न किसी रूप में रहता है। चाहे एक दूसरों की टांग खींचने के रूप में रहता है, लोगों की बुराई करने के रूप में रहता है, चाहे अपने अंदर अपनी कुछ आदतें हैं जो गंदी आदतें हैं, वो भी कचरा रूपी आदतें हैं, उनको हम ढोते रहते हैं और उन्हें तिलांजलि नहीं देते और उनकी वजह से सफ़र करते रहते हैं ज़िंदगी भर। जैसे मेरा सबसे बड़ा कचरा है लेज़ीनेस। बहुत आलसी हूँ मैं, मेरे जैसे आप भी बहुत से लोग होंगे। हर बार मैं सोचता हूँ कि इस आलस को दूर करूँगा और कभी भी आज के काम को डिले नहीं करूँगा। रहीम जी का वो दोहा भी याद करता हूँ मैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जग में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। पर दो वही रह जाता है, लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि ये कचरा साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी सोचिए आपके अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जिनको आप इस दिवाली के दिन साफ़ कर सकते हैं। दूसरी आदतें और भी हैं, जैसे कुछ अपने आप को अपग्रेड ना करना, जैसे हैं वैसे ही गुजारा करते रहना, सोचना ही नहीं कि हम किस तरीके से अपना सुधार कर सकते हैं। जैसे मैंने सोचा है कि अगली दिवाली तक पहला तो रिश्तों का कचरा मैंने साफ़ कर ही दिया है। लगभग 1 या 2 रिश्ते जो भी हैं उनको पालूंगा, बड़ा करूंगा और उनके साथ खड़ा रहूंगा। नहीं तो अकेला भी बुरा नहीं हूँ। चल रही है गाड़ी। और दूसरा मैंने सोचा है आज के दिन कि मैं अगली दिवाली तक, वैसे तो लंबा गोल है, पर अगली दिवाली तक मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने क्या नया सीखा है। मेरा गोल है एक्सेल में मास्टरी करना, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मास्टरी करना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से गहराई से इंटेंसिवली पढ़ा जा सकता है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा इन्वेस्टिंग में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो जाहिर है कि इंटेंसिव नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मेरा गोल है अगली या उससे अगली दिवाली तक अपने आप को अपग्रेड करते रहने का। अगली दिवाली पे सोचूंगा आपके साथ बैठ के कि मैंने क्या प्राप्त किया है और कहाँ कमी है और आगे आगे उसको कहाँ तक ग्रो करना है। इसके बाद आता है सबसे बड़ा कचरा, वो है फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग का कचरा। हम जोड़ते रहते हैं छोटे मोटे अलग अलग ग्रुपों में अपने एसेट्स को, लेकिन उसको कभी साफ़ नहीं करते। वो ज़माना चला गया जब वॉरेन बफे वाला, जब आप कुछ चीज़ लेके बैठ गए और 50-60 साल तक आपने उसको छेड़ा ही नहीं और वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। नहीं, वो ज़माना नहीं है। आज की डेट में, आज के ज़माने में आपको हर साल 6 महीने में देखते रहना
पड़ेगा कि आपने क्या बोया था और क्या आप काट रहे हैं, यानी कि क्या आपने लगाया था, क्या आज आपके पास है। तो सबसे पहले अपने एसेट्स को, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें भी जो कचरा रूपी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको साफ़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो आपको कुछ दे ही नहीं रही हैं बल्कि जीरो होती जा रही हैं, जीरो की तरफ बढ़ती जा रही हैं, उनको साफ़ करना ज़रूरी है ताकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा समृद्ध बने, स्ट्रॉन्ग बने और आगे की तरफ बढ़े। तो मैंने अगली दिवाली तक के लिए, वैसे गोल तो मेरा 3 दिवाली का है, पर अगली दिवाली पे मैं बात करूंगा आपके साथ। मैं तो सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप में से कुछ मेरे जैसे लेज़ी मैन भी कुछ चेंज करें अपने आप को और कुछ गोल निर्धारित करें, जैसे मैंने स्किल्स में किया है, रिश्तों में किया है, और तीसरा मैं कर रहा हूं फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग में। मैंने सोचा है कि हर महीने एक सोने का सिक्का खरीदूंगा, हर महीने एक सोने का सिक्का खरीदूंगा। देखता हूँ अगली दिवाली तक मैंने कितने जोड़े, और गोल मेरा लंबा है, 3 दिवाली का प्रोग्राम है, 1 दिवाली का नहीं है। पर हर दिवाली को मैं देखूंगा मैं कहाँ हूँ और कितनी दूर रह गया हूँ अपने गोल से, या अपना गोल अचीव कर लिया है कि नहीं। दूसरा गोल मेरा ये है कि कम से कम 2 म्यूचुअल फंड में, चाहे मैं 1-1 हज़ार रुपये डालूँ हर महीने, 2 म्यूचुअल फंड में पैसे डालूंगा। इसके बाद तीसरा गोल है मेरा शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट में मैं चाहता हूं कि 5 ऐसे शेयर खरीदूं जो मेरे पास अब नहीं है, और मैं ये देखना चाहता हूं कि उनका ग्रोथ कैसा रहता है अगली दिवाली तक। हालांकि गोल अगेन मेरा 3 दिवाली तक है, लेकिन देखते हैं कि कहां तक पहुंचते हैं। पहला शेयर है मेरा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। मैं चाहता हूं कि अगली दिवाली तक मेरे पास उत्कर्ष बैंक के 1000 शेयर होने चाहिए। हो जाएंगे, कोई बड़ा गोल नहीं है वैसे तो, क्योंकि छोटा सा ही शेयर है, 50 रुपये का है। दूसरा गोल है मेरे पास इंडिया बुल हाउसिंग के कम से कम 500 शेयर होने चाहिए अगली दिवाली तक। मुझे लग रहा है कि इंडिया बुल हाउसिंग में आगे चांस बनने वाले हैं ग्रोथ के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी अपने पास इकट्ठा करके रखूँ। तीसरा शेयर जो मैंने अपने लिए निर्धारित किया है वो है पतंजलि फूड्स। अक्सर लोग इसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि कम से कम 100 शेयर मेरे पास अगली दिवाली तक पतंजलि फूड के होने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें आगे आने वाला टाइम बाबा जी अच्छा दिखाने वाले हैं। इसके बाद एक और बहुत चर्चित शेयर है, अभी कुछ दिया नहीं है रिटर्न मुझे लग रहा है, लेकिन उसके अंदर भी स्कोप है आगे, और वो है जियो फाइनेंशियल्स। जी हाँ, 220 रुपये के आसपास चल रहा है। तो मेरा गोल है अगली दिवाली तक मेरे पास जियो फाइनेंशियल के कम से कम 1000 शेयर होने चाहिए। मुझे मालूम है कि अभी लोग शायद इससे बच रहे हैं, लोगों को शंका है कि अभी शायद ये कुछ करेगा या नहीं करेगा। इसकी इक्विटी बेस बहुत बड़ा है, तो इसलिए जाहिर है डर होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 1 या 1.5 साल तक ये डबल तो हो ही जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 1000 शेयर जियो फाइनेंशियल्स के होने चाहिए। और एक और लास्ट शेयर है जिस पे मैं नज़र रख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 200 शेयर मेरे पास साइंट DLM के होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, साइंट नहीं है, ये साइंट DLM है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास साइंट DLM के अगली दिवाली तक कम से कम 200 शेयर होने चाहिए। बीच बीच में मैं देखता रहूँगा कौन सा शेयर क्या कर रहा है, और हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे स्विच भी करना पड़ सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं इनको अगली दिवाली तक देखूंगा, और अगली दिवाली पर आपसे बात करूंगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं। आप भी सोचिए, इसी तरह के गोल बनाइए। पहले अपने रिश्तों को टटोलिए। अगर आपको लगता है कि कुछ रिश्ते सड़े गले हैं तो उनको काट डालिए, उनको निकाल फेंकिए अपनी ज़िंदगी से। यकीन मानिए ये रिश्ते आपको सिर्फ दुख देने वाले हैं। दूसरी बात, जो कमियां आपके अंदर है, मेरी तरह से लोगों की बातें सुनना या इंटरेस्ट लेना, वो क्या कर रहा है, छोड़ डालिए, छोड़ दीजिए, मरने दीजिए, डूबने दीजिए दुनिया को। सेंट्रलाइज हो जाइए अपने ऊपर, आप क्या कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम क्या है। और सोचिए मेरी तरह कोई 1 या 2 स्किल सोचिए कि अगली दिवाली तक आप कौन सी स्किल को अपग्रेड करने वाले हैं। कोई भी आपकी हॉबी हो सकती है, उसको भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, जो आपको खाली वक्त में आने वाली रिटायर्ड लाइफ में आपको सुकून दे। और तीसरा, आप भी सोचिए कि आप कैसे इन्वेस्टिंग करने वाले हैं। आप FD में डालने वाले हैं थोड़ा बहुत,
आप शेयर मार्केट में डालने वाले हैं, आप म्यूचुअल फंड में डालने वाले हैं, या आप सोने चांदी में डालने वाले हैं, या अगर आपके पास ज़्यादा इकट्ठा हो गया है तो आप शायद रियल एस्टेट भी सोच रहे होंगे। कुछ भी सोचिए, कुछ बुरा नहीं है। बस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़िए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़िए, और हम देखते हैं कि अगली दिवाली को हम और आपने क्या अचीव किया। देखते हैं, लंबा गोल रखिए। अगली दिवाली गोल नहीं है, अगली दिवाली हमारा एक पड़ाव है जिस पे बैठ के हम बात करेंगे कि हमने इस दिवाली तक क्या किया और अब किस तरीके से हम आगे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।